नमस्कार साथियों। हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। कल शुरू किया था जनजातियाँ, ठीक है, जिसमें एक बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, सबसे शिक्षित जनजाति, जो सबसे ज़्यादा विकास किया था, मीणा, वो हमने पढ़ ली थी। आज हम एक जनजाति और पढ़ेंगे, भील, जो दूसरी बड़ी जनजाति है और सबसे प्राचीनतम जनजाति है, ठीक है। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो गई? मीणा हो गई। और सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? वो है भील। तो आज हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? जनजातियाँ। और आज पढ़नी कौन सी है? जनजाति भील। जनजातीय टॉपिक चल रहा था और पढ़नी कौन सी आज? भील। भील। टोड ने भीलों को क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। वन पुत्र कहाँ क्यों कहा है? क्योंकि ये वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वहीं पर अपने क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, ठीक है। भील शब्द आया कहाँ से? कैसे बना भील? भील शब्द जो है ये द्रविड़ ईड बील शब्द है। और बील का मतलब होता है तीर कमान। क्या होता है? बील का मतलब होता है तीर कमान। देखो बील है ना जी, हाँ लुगाई है नहीं, एक पर्स क्या करे साइड में थाने बेरो भी मान लिपस्टिक वगैरह, पाउडर वगैरह, आपको हथियार है क्या करे पास में, ठीक है, कटे करें जरूरत पड़ जावे बी शाह बुआई है कि बील भी गए रखे, तीर कमान रखे, 24 घंटा सत्ते, ठीक है। तो ये किसका हथियार हो गए? ये भीलों का हथियार हो गए। एक आपको पता हो हीरानंद ओझा, जिसने इतिहास लिखा था, हीरानंद ओझा, ये क्या कहता है? टोड ने तो कहा कि ये वन पुत्र है, और हीरानंद ओझा ने क्या कहा कि ये आदिवासी अनारी हैं। कौन? भील। आदिवासी अनारी हैं। कौन? भीलों को। किसने कहा? हीरानंद ओझा ने कहा कि आदिवासी अनारी हैं भील, ठीक है। देखो, और सबसे बड़ी जनजाति हमने पढ़ ली थी मीणा। और आज सबसे प्राचीन जनजाति, प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? ये है भील, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। अब देखो ये पाई कहाँ जाती है, कौन से सेक्टर में निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा निवास करती है भील, निवास करते हैं सबसे ज़्यादा मेवाड़ सेक्टर में, यानी दक्षिण राजस्थान में, ठीक है। और दक्षिण राजस्थान की हम बात करें तो देखो उदयपुर, ठीक है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, इन सेक्टरों में ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन? भील। भील इन सेक्टरों में ज़्यादा पाए जाते हैं। मीणा कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं जयपुर में, ठीक है। देखो मीणाओं को हमने पढ़ा था, दो भागों में बांटा गया था। किसके आधार पर? उच्च और निम्न वर्ग के आधार पर। और हम भीलों को पढ़ेंगे, इनको भी दो प्रकार से विभाजित किया गया। इनके दो वर्ग हैं और दो वर्ग कैसे? वस्त्र के आधार पर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इनका कौन सा प्रकार आता है? इनका एक प्रकार आता है लंगोटिया भील, लंगोटिया भील। और दूसरा क्या आता है? दूसरा इनका प्रकार आता है पोतीदा भील, पोतीदा भील। एक तो आता है लंगोटिया भील, एक आता है पोतीदा भील। लंगोटिया भील का मतलब जो लंगोटी पहनते हैं वो क्या हो गए? लंगोटिया भील। जो लंगोटी पहनते हैं वो क्या हो गए? लंगोटी भील हो गए। और लंगोटी को क्या बोला जाता है? लंगोटी को बोला जाता है खोयतू। क्या बोला जाता है? खोयतू बोला जाता है, ठीक है। खोयतू बोला जाता है लंगोटी को, ठीक है। लंगोटी किससे बोलते हैं? जो लंगोटी पहनते हैं ना भील, उनको क्या बोला जाता है? लंगोटिया भील बोला जाता है। और ये क्या पहनते हैं? पोतीदा भील पहनते हैं, धोती भी पहनते हैं, सर पर पगड़ी भी पहनते हैं, ठीक है। और एक अंगूछा भी रखते हैं साथ में। क्या? अंगूछा, ठीक है। पोतीदा भील क्या पहनते हैं? धोती भी पहनते हैं, पगड़ी और अंगूछा साथ में रखते हैं। लंगोटिया भील लंगोटी पहनते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार इनके वस्त्र के आधार पर इनके दो भागों में इनको बांटा गया है। मेवाड़ का जो झंडा है, जो राज चिन्ह है, उसमें भील सरदार का चिन्ह है। किसका? भील सरदार का चिन्ह, भील सरदार का चिन्ह। मेवाड़ के झंडे में किसका चिन्ह है? भील सरदार का चिन्ह है, ठीक है। भील सरदार का क्या है? चिन्ह है। किसमें? मेवाड़ शासकों का राज तिलक कौन करता था? मेवाड़ शासकों का राज तिलक भील सरदार करता था। कौन करता था? राज तिलक कौन करता था मेवाड़ शासकों का? तो वो करता था भील सरदार। और हमने पढ़ा था मीणाओं में कि कछवाहा वंश का राज तिलक कौन करता था? तो वो मीणा करते थे,
ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब देखो, इसके अलावा मेवाड़ में जो सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कुछ पुरस्कार वितरण करती है, उनमें ही एक पुरस्कार वितरण किया जाता है राणा पूंजा पुरस्कार। कौन सा? राणा पूंजा पुरस्कार। और राणा पूंजा पुरस्कार, ये पूंजा भील था, ठीक है। इसको राणा लगाने की उपाधि किसने दी थी? एकमात्र भील को उपाधि महाराणा प्रताप ने पूंजा लगाने की अनुमति दे रखी थी, ठीक है। और राणा पूंजा किस सेक्टर में दिया जाता है? तो जनजाति सेक्टर में, समाज में उत्थान का काम करने पर, अच्छा काम, ढंग का काम करने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और पूंजा एकमात्र ऐसा भील था जिसको राणा लगाने की अनुमति थी, और ये अनुमति किसने दी थी? तो दी थी महाराणा प्रताप ने, ठीक है। अब हम इनके खान पान की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये क्या खाते हैं? तो ये खाने में मक्के की रोटी को पसंद करते हैं, मक्का की रोटी और प्याज की सब्जी, ठीक है। खाने में क्या पसंद करें? मक्के की रोटी और प्याज की सब्जी, ठीक है। यह जनजाति थोड़ी क्या अशिक्षित है, थोड़ी पिछड़े वर्ग में, ठीक है, बेचोल्ड वर्ग में। तो मतलब ये जादू टोने पर ज़्यादा विश्वास करती है, जादू टोना पर विश्वास करती है ज़्यादा, ठीक है। जादू टोने पर अधिक विश्वास करती है, अंधविश्वास पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेती है, ठीक है। शादियाँ देखो, इनके लगभग 4 या 5 प्रकार से होती है। इनके 5 प्रकारों में शादियाँ बांटी गई है। सबसे पहले हट विवाह। हट का मतलब जिद, हट का मतलब जिद, ठीक है। हट विवाह कैसा होता है? हट विवाह एक तरह या मान लो कि भगाकर शादी जो करने वाला, वही क्या होता है? हट विवाह है, ठीक है। लड़का लड़की को क्या लेकर भगाकर लेकर शादी करता है। हट का मतलब जिद ही होता है, और वो जिद से होती है। लड़का लड़की को भगा के ले जाता है, ठीक है, और शादी कर लेता है। तो हट विवाह हो गया। दूसरा आता है इनका विवाह, एक विवाह और आता है इनका। वैसे तो 5 प्रकार के विवाह हैं इनके, लेकिन ये दूसरा विवाह है सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है? सेवा विवाह में क्या होता है? हट विवाह में तो लड़का लड़की भगाकर, लड़का जो होता है वो लड़की को भगाकर ले जाकर क्या करता है? शादी करता है। और सेवा विवाह में क्या होता है? लड़की के पिता लड़के से कुछ दिन अपने घर पर रखते हैं और उससे काम करवाते हैं। अगर उस काम को पसंद आई गयो, ठीक है, पसंद आ गया उस काम, वो काम करता है और उसको पसंद आ गया, ठीक है, तो उसको क्या दे देता है? अपनी पुत्री की शादी किससे करा देता है? इस लड़के से करा देता है जो उनके घर पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है, ठीक है। तो लड़की के पिता क्या करता है? पहले लड़के को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर रखता है और उससे काम करवाता है। अगर उसका काम पसंद आ जाए और वो ढंग का काम करता है तो उसको अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करवा दिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एक जनजाति पढ़ रहे हैं। हमारा जनजाति टॉपिक चल रहा है जिसमें हम भील पढ़ रहे हैं। मीणा के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था, और आज हम भील के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भीलों ने भील को तोड़ने क्या क्या? वन पुत्र का है। और ये शब्द किस द्रविड़ भील भाषा का ये शब्द है। और भील का मतलब होता है तीर कमान, और तीर कमान साथ में कौन रखते हैं? भील रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। हीरानंद ओझा ने इसको क्या कहा है? इनको क्या कहा? आदिवासी अनार्य। और यह जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। मेवाड़ सबसे अधिक मेवाड़ी सेक्टर की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक तो उदयपुर है, एक प्रतापगढ़ है, एक डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा और एक भीलवाड़ा है, ठीक है। फिर इसको वस्त्र के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है। हमने मीणा पढ़ा था, उनको किस उच्च और निम्न वर्ग पर बांटा गया था, और इनको किस वर्ग में बांटा गया? वस्त्र के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले बांटा गया है लंगोटिया भील। लंगोटिया भील जो लंगोटी पहनते हैं, और लंगोटी को क्या बोला जाता है? खोयतू बोला जाता है। उसके बाद हमने एक दूसरा प्रकार है पोतीदा भील, और ये क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, और अंगूछा भी साथ में रखते हैं। और मेवाड़ का जो झंडा होता था, तो जो होता ना, उसमें भील सरदार का क्या होता था? एक तरफ चेन होता था। और मेवाड़ शासकों के राज तिलक कौन करते थे? भील सरदार करते थे। कछुआ राजवंश का राज तिलक कौन करता था? तो वो करते थे मीणा, ठीक है। और राणा पूंजा पुरस्कार भी दिया जाता है जनजाति में ढंग के काम करने पर। और राणा लगाने की अनुमति पूंजा भील के एकमात्र भील है जो उसके पास अनुमति थी राणा लगाने की। और ये अनुमति किसने दी थी? महाराणा प्रताप ने दी थी। खाने में ये मक्के की रोटी और प्याज की क्या खाते हैं? सब्जी खाते हैं। जादू टोने पर थोड़े ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब इनके शादी के प्रकार पढ़ रहे हैं। शादी के प्रकार कुल कितने हैं? शादी के प्रकार इनके 5 है, जिसमें एक आता है हट विवाह। हट का मतलब जिद करके शादी करना, लड़की को भगाकर शादी करना, ठीक है। दूसरा है सेवा विवाह। कौन सा? सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है?
लड़का कुछ दिन लड़की के घर पर रहता है और उससे उसका पिता क्या करवाता है, काम करवाता है। अगर पसंद आ गया तो उसके साथ शादी कर देते हैं, नहीं तो नहीं करते। अब देखो तीसरा विवाह का प्रकार। तीसरा विवाह का प्रकार आता है हरण विवाह। हरण थाने बेरो ये हरण को मतलब क्या है, हरण तो 2-3 बारी हुई हो और जो कोई इतिहास में लिखी जुड़ो है, ठीक है। तो तीसरा आता है हरण विवाह। दो हमने पढ़ लिया था, सेवा विवाह और हट विवाह। हरण विवाह में क्या होता है, हरण विवाह भीलों में होता है। और क्या होता है इसमें, हरण का मतलब आप समझते हो अपहरण, एक तरह से क्या बोल दो आप इसको, अपहरण बोल दो, अपहरण, अपहरण बोल दो, ठीक है। हरण विवाह को क्या बोल सकते हैं, अपहरण बोल सकते हैं, ठीक है। लड़का लड़की का अपहरण करके उठा के ले जावे। अगर भी का माता पिता माने तो लड़की का ठीक है, नहीं तो उठा के ले जाकर शादी कर लेते हैं, ठीक है। उठा कर ले जाकर शादी कर लेते हैं। बाद में आता है एक परिवीक्षा विवाह। या मान लो मान एक तरह की परीक्षा ही लिया करे, परिवीक्षा विवाह। एम क्या है, परिवीक्षा मतलब एक तरह परीक्षा ही मान लो। एक मान जो को वीरता, सांस और अच्छा ढंग का काम करी, वीरता दिखाए, ठीक है। वो अगर लड़को लड़की ने पसंद आई क्योंकि वो तो ढंग का काम करे, वो तो वीर है, मतलब ईमान बल है, ठीक है। तो वो अगर लड़की ने पसंद आएगा तो लड़की का पिता काहे करीबी की शादी आपकी छोरी के साथ करवा दे, क्योंकि जो वो वीरता दिखावे या साहस का कार्य करता है वो लड़का, उसकी शादी किसके साथ कर देता है, पिता अपनी बेटी की उसके लड़के के साथ शादी कर देता है, ठीक है, अगर लड़का राजी हो तो। एक है हाथी वेड़ो विवाह। कौन सा, हाथी वेड़ो। हाथी वेड़ो में क्या होता है भाई, वृक्ष को साक्षी मानकर शादी की जाती है। नो पंडित, नो कमेंट, नो कोर्ट, नो कचहरी, नो कागज, नो स्टूडियो, नो डीजे। सिर्फ एक वृक्ष होता है, उसको साक्षी मानते हैं और शादी कर लेते हैं। आगे बात समझ में, वृक्ष को क्या साक्षी मानकर क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ना ही तो पंडित का खर्चा, ना डीजे का खर्चा, ना स्टूडियो का खर्चा, ना किसी और का, ठीक है। तो ये हो गए भील के विवाह। हरण विवाह में क्या होता है, लड़का लड़की का अपहरण करके शादी करता है, ठीक है। उसके बाद परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा में क्या होता है, अगर लड़का वीर हो, साहस का कार्य, अच्छा कार्य करता हो और अगर उसके लड़की के पिता को पसंद आ गया तो उसकी अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा देता है। हाथी वेड़ो कुछ नहीं होता है, एक वृक्ष है, बिन साक्षी मान शादी कर ले। त्योहार आगे एक त्योहार तगड़ो वेरे यार, बड़ो शानदार बड़ो प्रसिद्ध त्योहार है यार। त्योहार को नाम है बंगोरिया। कौन सी हो, बंगोरिया। बंगोरिया में क्या हुए, अरे बड़ो शानदार। एक मान सगलाई जगह युवक और युवतियाँ हुए, युवक और युवतियाँ थी, ठीक है। इस त्योहार में क्या हुए, सारा युवकता क्या है, युवक और युवती मतलब लड़का और लड़की जमान है नहीं बेगठा हुए एक जगह, ठीक है। और लड़का लड़की क्या करे नहीं, सब एकदम फूट रहा हो कर दाढ़ी वाड़ी बना के नया वहाँ कपड़ा पहन के छोरिया छोरियाँ सगड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर क्या करता है कि अगर लड़का और लड़की दोनों आपस में पसंद आ गए, दोनों का मामला सेट हो गया तो वो शादी कर लेते हैं, ठीक है। मतलब लव मैरिज, लव मैरिज होगी, दोनों आपस में क्या है पसंद है, ठीक है। तो इस भंगोरिया में इनके त्योहार पर क्या होता है, LOVEMARIGE, ठीक है। तो इनके क्या होता है, लव मैरिज होती है। किन में, भीलों में। कब होती है त्यौहार, एक भंगोरिया होता है, उसमें सारे लड़का और लड़की जवान होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, सब सज धज गया हुए और अगर पसंद आ गया तो लव मैरिज हो जावे, ठीक है। अब देखो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से देखो आँख की भीला की कुछ एक शब्दावली है रे, वे ध्यान में कर लीजिए, बटू क्वेश्चन आवे। कौन कौन सी है, सब पहले तो एक देखो टापरो, और टापरो कहे हुए काल भी बताइयो गर्व है। टापरो क्या चीज है, गर्व है। कु क्या चीज है, कु या मात लियो के 3-4 घर मतलब कई घरों के समूह को, कई घर के समूह को क्या बोला जाता है, कु बोला जाता है। कु किसको बोला जाता है, कई घरों के समूह को बोला जाता है। फला, फला क्या होता है, एक मोहल्ला। क्या होता है, फला होता है एक मोहल्ला। पहले देखो टापरो पहले घर बनियो, बाद में कु आयो जरा कई घर बनिया, बाद में फला आयो जरा मोहल्लो बन गो। और पालवी, पालवी क्या हुए,
पालवी। पालवी चीज़ अलग है, पाल अलग है। पहले देखो पाल देख लो। पाल तो है कई गांव, मतलब 5-7 गांव मिल वहाँ को समूह के हुए पाल वे। आगे बात समझ में। और पालवी के हुए, पालवी वे जो को बिलाम पटेल वे, समझ का के मतलब मुखिया। बिलाम सॉरी मीणा में तो पटेल बोले, बिलाम के बोले पालवी। एक वे बासो या तेदवी, के चीज है रे, बासो या तेदवी, क्या खाकड़े रे, क्या खाकड़े भाई, वंश का मुख्य, मतलब एक परिवार का मुख्य बोल दो इसको। क्या वंश का मुख्य या परिवार का मुख्य, मतलब एक ही परिवार का मुखिया। ठीक है। और पूरे गांव के मुखिया को क्या बोला जाता है, पालवी बोला जाता है। बासो या तेदवी किसे बोला जाता है, वंश का या परिवार का मुखिया को बोल। गमेती, गमेती क्या वे रे, गमेती अगर जिया मीणा मान पंच पटेल बोले नहीं बिन, मतलब कई गाँवों का मुखिया, कई गाँवों के मुखिया, 5-7 गाँवों को मुखिया वे नहीं बिन के बोले गमेती बोले। और पालवी किन बोले, एक गांव को मुखिया वे बिन बोले। बोमट के वे, बोमट भूगोल में भी पढ़ोते हैं। ठीक है। बोमट के वे, बोमट हुए बीला को जो को सेक्टर हुए नहीं, बील आबादी सेक्टर, बोमट बोलिया करे, बील सेक्टर को बोला जाता है बोमट। ठीक है। गमेती आगे बात समझ में। कई गाँवों के मुखिया, जो कई गाँवों के समूह का मुखिया होता है उसे क्या बोला जाता है, गमेती बोला जाता है। और बोमट जहाँ बील रहते हैं, जो बीलों का सेक्टर है उसे क्या बोला जाता है, बोमट बोला जाता है। एक वे बराड़ी, बराड़ी क्या चीज़ है रे, बराड़ी है बिलों की देवी, का है बिलों की देवी। आगे बात समझ में। बराड़ी के बिलों की देवी। अब देखो कृषि बैंक आई 2 प्रकार हुए, उनके बिलों के कृषि 2 प्रकार हुए। एक तो वे चिमाता, एक वे दजिया। क्या अंतर है आप में, कि समझ में आयो कह रहे। चिमाता और दजिया 2 प्रकार हूँ कृषि वे। आ तो वे पहाड़ा पर कृषि, आ वे मैदान क्षेत्र में। एक तो वे पहाड़ा पर, एक वे मैदान क्षेत्र में। आगे बात समझ में। ठीक है। 2 प्रकार की कृषि है, भील 2 प्रकार की कृषि करे, चिमाता और दजिया। चिमाता तो की जा पहाड़ पर, और माता, माता ऊपर रहती है हमेशा, और तो चिमाता हो गई मतलब पहाड़ पर, और दजिया मैदानों पर। ठीक है। एक वे लोकाई, लोकाई के वे रहे, लोकाई इन शब्दावलियों में आती है लोकाई। लोकाई आप मौसर बोला नहीं, लोकाई बोले, मतलब मृत्यु बोझ। मृत्यु बोझ को क्या बोला जाता है, लोकान दिया नजरा, लोकाई क्या बोला जाता है, लोकाई। ठीक है। एक वे छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना क्या मतलब हुआ, छेड़ा फाड़ना का मतलब होता है तलाक, क्या वे तलाक, तलाक। ठीक है। क्या होता है तलाक, छेड़ा फाड़ना मतलब तलाक। एक वे नाता पड़ता, इनके नाता पड़ता भी होती है बिलों के। ठीक है। मतलब नाता पड़ता मतलब एक पति जीवन तो हुआ हो, मरे को नहीं, एक पत्नी छोड़ के दूसरे पति के साथ शादी करना आकाए वे नाता पड़ता। ठीक है। और एक झगड़ा राशि भी हुए रे, झगड़ा राशि ओके वे झगड़ा राशि। ये एक तरह बोल दो हरजाना राशि भी है यार, क्या हरजाना राशि। जी हाँ, थांकी कोई की लुगाई है। ठीक है। आ एक लुगाई है, वो एक मोटियार है, आ एक लुगाई है, वो एक मोटियार है, इनकी लुगाई इनके साथ रहेगी। ठीक है। तो वो जाके कहे कि मान लुगाई तेरे के नहीं, और 50,000 रुपये दे, क्योंकि मान लुगाई 50,000 की, बाकी ना रहे सेकंड हेड मान लो बात 5,000 की ही। ठीक है। तो यहाँ कर आंके हट जाने राशि या करे। ठीक है। एक वे नोत्रा, क्या नोत्रा, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, मतलब वध मूल्य, ये वध मूल्य होता है। नेत्रा क्या होता है, नोत्रा, नोत्रा क्या होता है, वध मूल्य, वध मूल्य होता है। क्या होता है, नोत्रा। ठीक है। मतलब पैसा लेकर शादी करना, इसको दापा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इसको दापा भी बोला जाता है, दापा, दापा या नोत्रा या वध मूल्य। वध मूल्य को क्या बोला जाता है, नोत्रा बोला जाता है बिलों में। एक मोथाणा, इनमें तो यार पुलिस की भी कौन चाले, मोताणा में तो सरकार भी आगे दाई पीड़ी गाटी कि यार वो चीज़ बंद करो। मोताणा के खाकड़ वे,
मोतना खून खराबे के बीच में जो हरजाना लिया जाता है। क्या ले हरजानो, जहाँ एक टाबर है दूसरो टाबर खेल रहे ये टाबर की गलती लाग गई तो वो हरजानो देना पड़ी, ठीक है। और अगर वो टाबर 10-20 साल बाद में भी मर गो ना, फिर भी इन हरजानो देना पड़ी कि ना रे थानो टिंगर 10 साल पहले मार ले मारी जरा मेरो मर गो तो हरजानो दे मन, ठीक है। तो एक बार इतना ही देख लो। हरण विवाह यानी अपहरण करके जो शादी की जाए। परिवीक्षा मतलब कि वीरता या साहस का जो लड़का काम करता है और उस लड़की के पिता को अगर पसंद आ जाए तो उसकी शादी कर देते हैं। हाथी वेड़ो, हाथी वेड़े में कोई खड़चोन कोई पीछे कोई कुछ ना लागे, पे वृक्ष को साक्षी मानकर क्या कर जाती है, शादी की जाती है, ठीक है। और एक इनका त्यौहार है भंगोरिया, उसमें लड़के और लड़कियां सारे नव युवक इकट्ठा होते हैं और जो पसंद आ गए वो शादी कर लेते हैं, मतलब लव मैरिज की तरह। अब देखो आगे शब्दावली। टापरो घर ने बोलिया करे, कु कई घरां ने बोलिया करे, फल्ला फल्ला बोलिया करे मोहल्लन, और पाल कई गाँव के मुख्य ने, पालवी गांव के मुख्य ने, बास हो या तेदवी वंश को मुख्य या परिवार को मुख्य, गमेती गमेती बोले कई गाँव के मुख्य ने, ठीक है। बोमट जो भील रहते हैं उस सेक्टर को बोला जाता है बोमट। बराड़ी बिलों की देवी है। कृषि दो प्रकार से करते हैं, एक तो चिमाता करते हैं जो पहाड़ों पर करते हैं, एक दजिया करते हैं जो मैदान क्षेत्र में करते हैं। एक है लोकाई, लोकाई बोलते हैं मौसर, मौसर यानी मृत्यु भोज। एक छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना बिलों में क्या बोला जाता है, छेड़ा फाड़ना को मतलब तलाक को क्या बोला जाता है, छेड़ा फाड़ना बोला जाता है। एक इनकी नाता प्रथा भी होती है। झगड़ा राशि मतलब हरजाना राशि समझा दिया मैंने आपको। नोतरा का मतलब वैद्य मूल्य, पीछा देर लुगाई जाने। मोताना मतलब तो समझ गा कि एक बच्चे के लागी और दूसरो बच्चों मर गो, चाहे कितने साल के बाद में मरो, बिने हरजानो देनो ही पड़े। आगे बात समझ में। अब देखो एक शब्द आओ पोत्या, बिल्ला में भी अगर पोत्या, पोत्या का मतलब क्या है, पोत्या को मतलब पोतो को नहीं अगर। कुछ एक शब्दावली है ये याद रखना। पोत्या का मतलब क्या होता है, पोत्या, पोत्या का मतलब होता है साफा। अट पोतो मत करिए, दादे को साफो करिए, ठीक है। खोई तो मैं बता दियो तने, लंगोटी क्या है, लंगोटी। खोई तो क्या है, लंगोटी वे, ठीक है। और देपाड़ा, देपाड़ा तो यहाँ मान लो कि तंग धोती यानी घुटना तक धोती, वे ना बिन बोलिया करे तंग धोती, ठीक है। एक वे पीरिया, पीरिया, पीरिया अलग हुए पीरिया, पीरिया का मतलब पीरिया। आवे बिल्ला के दुल्हन की साड़ी, क्या वे दुल्हन की साड़ी। पीरिया क्या होती है, बिल्ला के दुल्हन की साड़ी को क्या बोला जाता है, पीरिया बोला जाता है। एक शब्द आता है फटा, फटा का मतलब आता है लाल पीला केसरिया, लाल फटा। एक शब्द आता है फटा, लाल पीला केसरिया, जो सापा होता है उससे क्या बोला जाता है, फटा बोला जाता है। डालिया, डालिया क्या होता है, डालिया होता है बरामदा, ठीक है। घर के आगे होता है ना उससे बोला जाता है डालिया, यानी बिलों में बरामदे को क्या बोला जाता है, डालिया बोला जाता है। एक पखरिया, पखरिया की बहुत इज्जत हुई बिल्ला, पखरिया का इज्जत बहुत इज्जत होती है। मतलब सैनिक के घोड़े को मारने वाला, सैनिक के घोड़े को मारने वाले को क्या बोला जाता है, पखरिया बोला जाता है। किसमें, बिलों में पखरिया बोला जाता है, ठीक है। एक वो गासड़, गासड़ व मतलब दान दक्षिणा देना, मृत्यु के समय किसी की सहायता करना। गासड़ होता है दान दक्षिणा देना, या मृत्यु हो गई किसी की और उसके पास पैसे नहीं है तो उसकी सहायता करना एक तरह, तो वो क्या होता है, दान दक्षिणा होती है। एक होता है बोलावा, बोलावा होता है भील मार्गदर्शक, बोलावा ये मार्गदर्शक करता है, ठीक है, भील। इसके बाद अगर ये पैसे लेगा और इसके बाद अगर ये आपको मार्ग बता रहा है और अगर आपके बीच में अगर कोई अड़चन आ गई तो ये उससे लड़ेगा और आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। एक वह टोटम, टोटम के खाकड़े है, टोटम है बिल्ला का कुल देवता, क्या है, बिल्ला का कुल देवता, ठीक है। जब बुझ है ना, बुझ किंग का कुल देवता वह है मीणा का, और टोटम कुल देवता की का है ए बिल्ला का, ठीक है। एक केसरिया नाथ जी, इनका भगवान है इनका बिल्ला का, केसरिया नाथ जी। आँ की बेल है ना, खीर पिया का बाद में झूठ कौन बोले, क्या कौन करे, इनकी खीर पीकर क्या नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। केसरिया नाथ जी की खीर पीकर बेल क्या नहीं करते,
कभी भी झूठ नहीं बोलते। एक अंग महुआ भी हुए रे, महुओ के हुए मारूड़ी मतलब पवित्र वृक्ष जिसकी शराबी बनती है, ठीक है। महुआ क्या होता है, इनका एक पवित्र वृक्ष होता है, ठीक है। एक अटक, अटक के हुए, अटक होता है गोत्र, गोत्र है ना, गोत्र, उससे क्या बोला जाता है, बिलों में अटक बोला जाता है, आप तो सीधा बोलेगा गोत्र, ठीक है। एक इनके राजस्व संघ, राजस्व संघ मतलब सही मूल्य दिलाने वाला। एक शब्द आता है राजस्व संघ, मतलब एक कोई भी चीज बेचना भी को सही मूल्य, चाहे खेती, किसान खेती का जो अनाज बेचेगा उसका सही मूल्य दिलाना, चाहे और कोई वस्तु हो, फसल का हो, किसी का भी हो, राजस्व संघ होता है वो सही मूल्य दिलाता है किसको, बिलों को, ठीक है। अब देखो एक आटा साटा, आटा साटा वो तो सही जाते हम हुए, मतलब अदला बदली, अदला बदली का यहाँ वो एक बार कपिल शर्मा के शो के मायने भी वो सवाल उठो आटा साटा क्या चीज़ है, ठीक है। अगली बात समझ, मेल नहीं, मेल नहीं के वे, मेल नहीं हुआ करे आपसी सहयोग, आपसी सहयोग मतलब अगर कोई के घरे शादी है तो भी को सहयोग करना, यानी आपसी सहयोग, आपस में मिलकर क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। अब देखो बिल्ला का कुछ एक नृत्य आवे कि बिल कौन कौन सा नृत्य करे। नंबर 1 पर नृत्य आता है इनका दीव चक्री, कौन सा आता है, दीव चक्री। दीव चक्री नृत्य कौन करते हैं, भील करते हैं। एक वे युद्ध नृत्य जिसमें युद्ध का क्या होता है, अभिनय होता है, क्या होता है, अभिनय होता है, किसमें, युद्ध नृत्य में। एक नृत्य आता है नेजा नृत्य, नेजा नृत्य, ये भी किस में होता है, भीलों में होता है। एक नृत्य आता है गेवरी या राई, गेवरी या राई, ठीक है। एक नृत्य और आता है इसमें हाथीमना, हाथीमना नृत्य भी किस में होता है, ये नृत्य होता है बिलों में। एक लास्ट फायरे, फायरे, जी हाँ, मीणा किक मारी है ना, ठीक है, भी बिल्ला मान का ही है, मीणा किक मारी और बिल्ला के फायरे, फायरे कद करे संकट के समय, और वो क्या चीज मना करे, आ बिल्ला को, बिलों का रणघोष संकट के समय होता है, और मीणा क्या करते हैं संकट के समय, किक मारी करते हैं, और बिल क्या करते हैं, फायरे, फायरे, ठीक है, मतलब संकट आ गए। दीव चक्री में क्या होता है, नृत्य चक्कर काटते हैं, ठीक है, चक्र, और इसमें युद्ध का अभिनय होता है युद्ध नृत्य में, ठीक है। नेजा, नेजा होली पर होता है, कब होता है, होली पर किया जाता है। गेवरी या राई नृत्य ये 40 दिन तक चले, और शिव पार्वती का क्या मानना है, इन्हें प्रतीक माना जाता है। शिव पार्वती का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, किसको, गेवरी या राई को। कितने दिन चलता है ये, 40 दिन चलता है, ठीक है। हाथी मन्ना विवाह पर किया जाता है, और ये एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। क्या करते हैं इसको, बैठ कर करते हैं, बाकी तो खड़ा खड़ा किया करे, ठीक है। तो अपने कहीं जाते इधर जाते चल रही, बील चल रही, ठीक है। पोत्या शब्दावली पढ़ रहे थे, पोत्या किसको बोला जाता है, सापा को बोला जाता है, खोती लंगोटी को बोला जाता है, देपाड़ा तंग धोती या टाइट फिटिंग धोती को बोला जाता है, पीरिया दुल्हन की साड़ी को बोला जाता है, बेल पीरिया बोलते हैं दुल्हन की साड़ी को, फट्टा लाल पीला वे केसरिया क्या बोला, सापा होता है उसे क्या बोला जाता है, फट्टा बोला जाता है। डालिया ब्राह्मण बोले, पखरियो एक सैनिक हुए जो को सैनिक को घोड़े मारे बिन के बोले पखरी बोले, और पखरी की बिलामान बहुत ज़्यादा इज्जत हुए। एक हुए घासड़, घासड़ हुए दान दक्षिणा देना, मृत्यु पर जो दान दक्षिणा देते हैं ना उससे क्या बोलते हैं, घासड़। एक बुलावा, बुलावा मतलब भील किसी का मार्गदर्शन करते, और अगर मार्गदर्शन में कोई भी अड़चन आती है, भील पैसे देकर मार्गदर्शन कराता है, अगर कोई अड़चन आती है तो पूरा भील ही संभालेगा, आपको उस मार्ग तक, उस आपको स्थान तक पहुंचाएगा। टोटम कुल देवता, मीणा का कुल देवता बुझ, बिल्ला का कुल देवता टोटम। केसरिया नाथ जी की खीर खाकर भील क्या नहीं बोलते, कभी भी झूठ नहीं बोलते। नृत्य कौन कौन से आते हैं, नृत्य आते हैं दीव चक्री जिसमें चक्कर लगाते हैं, ठीक है, नृत्य चक्कर बनाकर करते हैं। युद्ध नृत्य जिसके हम युद्ध को अभिनय करें, नेजा नृत्य होली पर करे, और गेवरी या राई नृत्य 40 दिन तक चलता है, शिव पार्वती का प्रतीक माना गया है। हाथी मना ये विवाह पर होता है, और बैठ कर नृत्य क्या होता है, फायरे, 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 फायरे बिल्ला के रणघोष है, और संकट के समय करे, मीणा काई करे, किक मारी करे, और एक एक करे फायरे, फायरे। मऊओ बिल्ला को पवित्र वृक्ष है, और मऊआ मतलब मारूड़ी, इसका शराबी बनती है। अटक का मतलब गोत्र, राजस्व संघ
फसल की सही मूल्य दिलाना, किसी भी वस्तु की खेती के जो किसान करते हैं और वो जो फसल उपज करते हैं उसका सही मूल्य दिलाना एक राजस्व संघ होता है। आटा साटा अदला बदली से जानो मेल नहीं, आपसी सहयोग, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया। तो ये हो गई आपकी एक भील जनजाति, ठीक है दोस्तों। आगे की नेक्स्ट क्लास में अगली जनजाति पढ़ेंगे।